खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर भारत में अभी शीतलहर से कोई राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। अभी 2 दिनों तक ये शीतलहर यूं ही जारी रहेगी। कोहरे के बीच बारिश ने मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है और ठिठुरन लगातार बढ़ रही है और तापमान भी देखिए लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो अपडेट मिल पा रही है, फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी ठंड से। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें और पूरे दिल्ली एनसीआर की ही बात कर ले तो ठंड और शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी की तरफ से भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए हैं। देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से देखिए कोहरे में तो थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। कोहरा सुबह सवेरे इतना नजर नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड बढ़ती हुई नजर ही आ रही है। ये 3 तस्वीरें हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। एम्स की तस्वीर आप देख लीजिए। फ्लाईओवर में किस तरह से वाहनों की रफ्तार पर पहले जितना ब्रेक लगता हुआ नजर आता था, अब वो रफ्तार उतनी धीमी नहीं। वहीं दूसरी तरफ धौलाकुआं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। कहीं ना कहीं देखिए मौसम में बदलाव होता है तो सबसे पहला असर उसका यातायात पर ही पड़ता हुआ नजर आता है। जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया है। सर्द हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बारिश के बाद कोहरे में भी इजाफा देखा जा रहा है। खराब मौसम और विजिबिलिटी कम होने के चलते 24 ट्रेनें देरी से चल रही है। तो जैसा कि हम आपको ने दिल्ली के लोगों को एक बार फिर से ठंड से ठिठुरने से मजबूर कर दिया है। जिस तरीके का तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब तस्वीरें जो हैं वो कोहरे से राहत की तो हैं, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भी आज कोहरे की एक पतली चादर देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दर्ज की गई कल बारिश से ठिठुरन जो है वो बढ़ चुकी है। तापमान लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है। वहीं मौसम विभाग का अंदाजा है कि आज अधिकतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलते हुए मौसम से कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नई दिल्ली। तो विजिबिलिटी कहीं कहीं पर तो देखिए कम नजर आ रही है, लेकिन बारिश के बाद ठंड में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। सर्द हवाओं ने जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको कपकपा दिया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी है किसी किसी जगह पर, और जहां बूंदाबांदी हुई है वहां कोहरे में थोड़ी कमी देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विजय और आदित्य, दोनों नोएडा से जी मीडिया संवाददाता कनेक्ट हो गए हैं। पहले विजय, आपका रुख करते हुए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, कोहरे से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कपकपा दिया है इसने लोगों को। विजय, देर रात्रि में दिल्ली एनसीआर में जो बूंदाबांदी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ठंड का जो माहौल है फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि बारिश की संभावना, वहीं कोहरे से लोगों को राहत मिली, पर वही नोएडा एक्सप्रेस में चलने वाले लोगों के लिए वहाँ अभी कोहरा देखने को मिला। वहाँ पर ट्रैफिक विभाग की अभी भी एडवाइजरी जारी है कि एक्सप्रेस पे चलने वाले लोग अपने वाहनों की गति धीमे करें, पर बारिश होने की वजह से ठंड काफी बढ़ चुकी है। ठीक है विजय, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। आदित्य, आपका रुख करते हुए, बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी हुई, कोहरे से थोड़ी राहत मिली, लेकिन मौसम जब भी बदलता है इसका सीधा असर यातायात पर ही देखने को मिलता है। ये भी जानकारी कि कई ट्रेनें लेट हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम है, पहले तो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। इस समय मैं दिल्ली में खड़ा हूं, प्रगति मैदान के पास, जहां की तस्वीरें हैं, और वाकई में आप एहसास कर सकते हैं उन सर्द हवाओं का, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय ठिठुरने को मजबूर है। ये सर्द हवाएं तापमान में गिरावट दर्ज करवा रही हैं। वहीं पर ये जो इस समय पूरे उत्तर भारत में हल्की चादर है, कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई है कोहरे की वजह से, जिस वजह से कहीं ना कहीं आज नॉर्दर्न रेलवे ने जो सूची जारी की कि दिल्ली पहुंचने वाली 24 ट्रेन जो हैं वो अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। वहीं कहीं ना कहीं सड़क यातायात भी इससे प्रभावित है, क्योंकि कई इलाकों में जहां पे विजिबिलिटी 50 मीटर से कम दर्ज की गई,
वहां पर रोड ट्रैफिक में बाध्यता देखने को मिली। अभी फिलहाल गिरता हुआ तापमान लगातार इसे और इशारा कर रहा है कि लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। जहां पर एक तरफ पहले मौसम कुछ ऐसा होता था कि मकर संक्रांति के बाद ठंड में थोड़ा सा राहत लोगों को मिलना शुरू होती थी, इस बार मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं कि आप इस बदलते हुए मौसम से स्वयं को बचाएं, अन्यथा बीमार होने के चांसेस इस मौसम में ज्यादा रहते हैं। ठीक है आदित्य, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। विजय, आईएमडी की तरफ से अपडेट क्या दी गई है? नोएडा में कब तक ऐसी हाड़ कपा देने वाली ठंड रहने वाली है? कब राहत की उम्मीद है? जिस तरीके से अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो काफी मौसम में परिवर्तन था। वही 10 बजे के बाद से धूप निकलने चालू हो गई, पर देर रात भी अचानक से बारिश होने की वजह से ठंड का ताप बढ़ता, पर वही भी देखने को थोड़ी हल्की फुल्की मिल रही, पर वहीं एक्सप्रेसवे पे ज्यादा डिफिकल्टी है। अब वहीं कह सकते हैं नोएडा में ठंड से अब काफी लोगों की समस्या आ गई, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग के जो स्कूल है बच्चों को उसकी भी टाइमिंग बढ़ा दी गई है कि जो नर्सरी से लेके 5वीं तक के जो क्लास के छात्र हैं उनको सुबह 10 बजे से लेकर उनको 1 बजे तक के लिए उनका समय दे दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा। और जिस तरीके से आज ठंड ने दोबारा अपना रुख मोड़ा है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकता है टाइमिंग के अंदर। ठीक है विजय, वापस लौटूंगी आपके पास। आदित्य, मौसम विभाग ने भी एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने का अनुमान लगाया है, क्या कुछ बताया गया है इसको लेकर? दिल्ली में बारिश हो सकती है दोबारा फिर से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज आसमान में बादल हैं और कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो कल रात में बारिश हुई उसके बाद एक बार फिर से संभावना है कि इस हल्की बारिश का एहसास दिल्ली में हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं शायद थोड़ी सी राहत कोहरे से मिले, लेकिन ठंड से फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के लोगों को आने वाले 3 दिन तक किसी तरीके की राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। सूर्य देवता दर्शन नहीं दे रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य विजय आपका इन जानकारियों के लिए। तो मौसम विभाग ने देखिए अलर्ट तो जारी किया ही है, लगातार ये बताया जा रहा है कि शीतलहर से देखिए 2 दिनों तक कोई राहत नहीं मिल सकती है।